कौन कौन चाहते हैं यहां पर उनकी लॉटरी लग जाए, हाथ उठाना। आइए, कुछ लोगों ने उठाया हाथ, और जिन्होंने नहीं उठाया उनके लिए एक बात कह दूं, सच में अगर कथा के बाद जिन्होंने हाथ उठाया उनकी लॉटरी लग गई ना, तब आप सोच रहे होंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो अच्छा होता। तो फिर से प्रश्न करती हूं, यहां कितने चाहते हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। तो महाराज वो युवक जाता है और जाकर कहता है कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पहले दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पांचवें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद। अरे भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं। लॉटरी भी लगवानी है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, टिकट तो खरीदनी पड़ेगी कि वो भी मैं खरीदूं, कि मैं टिकट खरीदूं, मैं टिकट लगवाऊं, वो घर पे जाकर पहुंचा दूं, लो भैया लग गई लॉटरी। तो भगवान कहते कुछ भी चाहिए उसके लिए थोड़ा तो कर्म तुमको करना ही पड़ेगा, उसके बिना फल कैसे दे दूं मैं तुम्हें। तो भक्ति का अर्थ कभी ये मत समझना कि हम कर्म करना छोड़ दे के सब भगवान करेंगे, सब भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कहते मैं कुछ करता नहीं हूं, तुम कर्म करते हो, मैं उसका फल देता हूं, बस मैं कुछ करने नहीं जा रहा, करना तुमको ही है। मैं कोई करना होता महाभारत का युद्ध होता क्या? इतना बड़ा युद्ध होता, कितने लोग मारे गए। भगवान की शक्ति कितनी है पता है आपको? भगवान यहां से यहां देखेंगे ना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सच्ची ये लिखी गई है कि भगवान सिर्फ अपने नेत्र यहां से यहां करेंगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भगवान को सब करना होता तो वो कहते इतना बड़ा युद्ध होता ही क्यों? पर मुझे नहीं करना है, करना तुमको है, मेरा काम बताना है बस। तो इसीलिए कर्म करना जरूरी है, अच्छे कर्म करिए कि ऊपर जाओ तो भगवान से आंख मिलाने लायक रहे कि हम अच्छे काम करके आए हैं, हमारे कारण बहुतों के जीवन में खुशियां आई हैं, बहुत लोग खुश हुए हैं। तब तो मनुष्य वाले काम किए होंगे हमने, वरना अपना ही पेट भरा, अपने बच्चे पैदा किए, अपना जीवन का तो वो तो पशु भी कर रहे हैं आज। तो क्या अंतर हुआ हम में उनमें? तो महाराज अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि मुझे ये बताइए कि ये जो बातें कही गई है कि स्वर्ग है, नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? सुखदेव जी कहते क्यों कहने को, सच में है। तो बोले वहां क्या होता है? बोले स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है। देखिए आपके पाप पुण्य समय अनुसार बंधे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जीवन 50-60 साल का है, उदाहरण स्वरूप कि मान लीजिए 50-60 साल तक का जीवन है, ऊपर गए तो ऊपर आप जाकर क्या कहेंगे वो कि इतने वर्षों का पुण्य किया, इतने महीने का पाप किया। तो यानी समय अनुसार बंधा होता है, कितने पाप किए नहीं, कितने समय तक किया वो निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि जितने समय का पुण्य होगा उतने समय तक स्वर्ग में रखा जाता है, इच्छाएं पूरी की जाती है। नरक में क्या होता है? बोले नरक 1-2 नहीं है, नरक कुल 28 है। कितने हैं? उसमें क्या होता है? उसमें आपको आपके पाप के अनुसार दंड मिलता है, जैसे पाप किए होंगे वैसा दंड मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिए, मैं आपको असली दंड नहीं बता रही क्योंकि वो बहुत भयानक होते हैं, पर समझा देती हूं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए घर के डस्टिंग का कपड़ा है, डस्टिंग यानी जो धूल बैठ जाती है, सूखी धूल, उसको साफ करते हैं ना, तो डस्टिंग का कपड़ा है, उसको साफ करना है। कैसे करोगे?
और थोड़ा पानी से पोंछेंगे, झाड़ेंगे तो वो साफ हो जाएगा। अच्छी बात है। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करोगे? पानी में धो के, और सिर्फ पानी से तो होगा नहीं, साबुन इत्यादि, हाँ, और कूटनी से पीटेंगे खूब, ब्रश और साबुन में खूब घिसेंगे, तब जाकर वो साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाकर वो, तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब सुखदेव जी ने तो असली दंड बताए थे, तो राजा परीक्षित बड़े डर गए। सोचिए, मैंने ना बता के कितना अच्छा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ एक पाप किया था, सिर्फ एक, उसका भी दंड उनको मिल गया कि 7 दिनों में मृत्यु है, वो भी ये बातें सुनकर कांप उठते हैं, तो हम और आप तो क्या हो जाएगा। बड़े डर गए वो, डर गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए? सुखदेव जी कहते हैं ऐसा तो नहीं है, पाप किया है तो नरक लोक तो जाना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम एक गलती करते हो उसका प्रायश्चित कर लो, उसको वापस ना दोहराओ तो दंड बहुत कम हो जाता है, लेकिन नरक तो जाना पड़ेगा। बोले नहीं, कोई तो तरीका होगा कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में इतना आसान कि यहां बैठे आधे लोग तो कहेंगे हमारा काम हो गया, लेकिन करने में उतना ही कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम ले लो तो नरक लोक नहीं जाते। कितना आसान है ना, क्या ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़ी मुश्किलें होती है अंत समय में। कहते हैं, पता तो देखिए किसी को नहीं है, ये सुना ही है ये बातें, कि अंत समय में आपको भयंकर पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतनी पीड़ा होती है। तो एक तो उस पीड़ा से किसी का ध्यान नहीं हटता, और अगर ध्यान हट जाए तो कहां ध्यान जाता है? बच्चे से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, पति से मिल लूं, मां से मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। अब देखिए, सांसारिक लोग कोई भी बात को सच कब मानते हैं? हम और आप बताइए, कोई भी बात सच्ची है या व्यक्ति सच बोल रहा है, कब मानेंगे? कोर्ट में कोई बात सच कब मानी जाती है? सबूत, सबूत चाहिए हमें। तो राजा परीक्षित भी सांसारिक ही है, राजा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि किसी के साथ हुआ है ऐसा, वरना सिर्फ कहने से कैसे मान ले, किसी के साथ हुआ हो तो समझ में आए कि भाई बात सच्ची है। तब वो बताते हैं सुखदेव जी कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र था, उसका नाम था अजामिल। छोटा सा बालक, पिता ने भगवान की खूब सारी बातें बताई। पिता भी भगवान के अच्छे भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। अब बच्चा एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाता है। वन में उसने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बहुत छोटा है, बाल हृदय है, बुराई मन में प्रवेश कर गई। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको सही गलत नहीं पता होता, और अगर कोई बात उनके मन में बैठ गई तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बचपन की बातें तो वो बहुत ज्यादा याद रखते हैं। हमको अपनी 11वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई इतनी याद नहीं होगी, जो कुछ साल पहले ही खत्म हुई होगी, लेकिन ABCD सबको अभी भी याद है।
क्योंकि वो उम्र, उस समय की कविताएं, मछली जल की रानी है, ट्विंकल, सबको याद है, वो उम्र वैसी होती है। उस समय जो बैठ गई ना बात, वो जिंदगी भर नहीं हटती दिमाग से। तो इसलिए उस समय कहा जाता है संस्कार दो, उस समय ध्यान रखो, उस समय ध्यान, उस समय सोच लिया बच्चा है तो ऐसा बच्चा निकलेगा, फिर उस समय थोड़े आप प्रेम अपनी जगह, सही गलत के बीच फर्क उसको उसी वक्त बताइए। तो उन्होंने देख लिया बाल हृदय में बुराई प्रवेश कर गई। अब एक अवगुण आ जाए ना तो वो अपने भाई बंधों को बुला लेते। अब वो झूठ बोलने लगा, मदिरा पान करने लगा। अब ये सब करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, पिता से तो मांग नहीं सकता, तो वो चोरी करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पिता की मृत्यु हो जाती है, चोरियां डकैतियां बन रही है, खूब बड़ा महल खड़ा किया, कितनी स्त्रियां उसके साथ उसके घर पर रहती। अब उसी नगरी में एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या कर कर उठते हैं। वहां के लोगों से कहा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? वहां पर उस वक्त ब्राह्मण का घर सिर्फ उसका था। सबने कहा घर तो है, पर अब पिता तो मर गए और वो बच्चा तो ब्राह्मण कहलाने लायक है नहीं। ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे रात गुजारनी है, लेकिन ब्राह्मण के घर पर। ठीक है, उसका घर इतना बड़ा था, कई कमरे थे, उसने एक कमरा दे दिया। वो एक ही रात है, वो ऋषि तो उसको भगवान का नाम जप करने में बिता रहे हैं और अजामिल उसको गलत कार्यों में बिता रहा है। सुबह उठते हैं, ऋषि को सब पता चल गया, ये कौन है, इसने क्या किया, बचपन में क्या हुआ। अब यहाँ पर जाने से पहले उन्होंने कहा कुछ मांगना चाहते हो तो तुमने मेरी सहायता करी। उसने कहा मेरे पास सब है, कुछ नहीं चाहिए। ऋषि ने कहा तो मेरा एक और काम कर दो। बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है। बोले हाँ। तो बोले उससे जो बालक होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही बालक होता है, उसने बालक का नाम जो वचन दिया था नारायण रखा। क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक था तो उस पर मोह ज्यादा था। तो अब दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण कहाँ गया, नारायण को घुमाना, नारायण 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 नारायण, दिन भर एक ही नाम। समय बीतता है, अंत समय आता है। अंत समय यमराज सामने, उनको देखकर वो जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। नारायण नाम सुनते ही तो भगवान उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते हैं जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद करो। वो जाते, उनको देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आते, यमराज कहते हैं आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसे पापी के अंत समय में आपके पार्षद क्यों आए? भगवान कहते हैं पुण्य करने वाला हो कि महापापी हो, तुमको पता है अंत समय में अगर कोई मेरा नाम ले ले तो वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, वो नाम तो मेरा ही ले रहा था। भगवान की। अब इस कहानी से पता है आपको, मैं एक बात समझाती हूँ। यहाँ कितने माता पिता बैठे होंगे जिनके छोटे छोटे बालक होंगे। जो बालक बहुत छोटे होते हैं, नादान होते हैं। कई बार होता है ना, घर का गुस्सा, झगड़ों का गुस्सा बच्चों पर उतरता है, तो आप उनको या तो बहुत जोर से डांट देते हैं या हाथ भी उठा लेते हैं। तो जो समझदार, देखिए थोड़ा समझदार होने वाला बच्चा तो समझ जाता है कि चलो गुस्से में थे, पर जो बहुत छोटा होता है ना, वो समझता नहीं, वो डर गया आपसे। आपने उस पर हाथ उठा दिया या बहुत तेज चिल्ला दिया तो वो अब आपसे डर गया, अब वो आपके पास नहीं आएगा। तो आप उसको अपने पास कैसे बुलाते हैं? पास कैसे बुलाते हैं उसको? ऐसे तो आ लिया, उसको और डर लगेगा। बताइए, लालच। आप उस बच्चे को आइसक्रीम दिलाऊंगा, चॉकलेट दूंगी, हाँ मेरे पास बाहर घुमाने लेकर जाऊंगी, नहीं डांटूंगी, अब नहीं, पक्का नहीं डांटूंगी।
तो वो लालच से आपके पास आता है। तो भगवान भी हमें, अब देखिए पैसे ये सब इत्यादि का लालच तो भगवान देते नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हम कमा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हमको दिख रहा है सामने ऐसा करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। भगवान किस चीज का लालच देते हैं? जो हमारे हाथ में नहीं है। कल्याण कर दूंगा, नरक लोक नहीं जाने मिलेगा। अरे मेरे पास आता शरीर, मेरा नाम ले लेगा, नरक लोक नहीं जाएगा। मुझे रोकर पुकार लेगा, मैं सारे पाप खत्म कर दूंगा। तो ये भगवान के तरीके हैं अपने बच्चों को अपने पास बुलाने के। भगवान कहते मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा है। वो मुझे अपना नहीं समझते। देखिए कई लोग कहते हैं ना, जैसा मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि कई लोग कहते हैं उत्तरा के समय कि कई लोग मुझे कहते हैं कि आप पर तो पूरी कृपा होगी। मुझे कहने का मन, आप पर क्यों नहीं है? कहते हम कहां इतने बड़े। तो आप क्या कहते हैं कि योग्यता के अनुसार भगवान आते हैं। आप ये समझते हैं योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। एक बहुत बड़े सेठ जी है, खूब बड़ी कंपनी चलती है उनकी। उस कंपनी में कर्मचारी काम करता है, पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है। वो महीने के 60 से 70 हजार कमाता है। वहीं सेठ जी का बेटा है जो इतना अयोग्य है कि उसको कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने? 100 रुपये भी, वो इतना अयोग्य है। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है वो किसके नाम पर जाती है? वो कर्मचारी के नाम पर। किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। क्यों? कि वो अपना है। तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन। भगवान को अपना बनकर पुकारिए।